हाँ जी बच्चों, मैं चंदन कुमार सिंह। आप चंदन साइंस क्लासेस को यूट्यूब पर देख रहे हो। हमारी एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पे बिल्कुल फ्री एजुकेशन देती है, बेहतर कंटेंट के साथ। एनसीईआरटी की हर बुक पढ़ाई जाती है क्लास 12 की, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो। प्रत्येक दिन शाम के 6 से 7 आपके पास क्लास 12 के, चाहे साइंस फैकल्टी हो या आर्ट्स फैकल्टी हो, क्लास चलती रहती है बेहतर कंटेंट के साथ। और ऐसा प्रयास की जाती है कि हमारी लेवल जो हो बोर्ड लेवल से थोड़ा ऊपर जाए। हम लोग बोर्ड लेवल से थोड़ा ऊपर लेकर चलते हैं ताकि बच्चे को एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मिले, 100 में 100 मिले। 100 में 100 नहीं मिले तो 95 से तो ऊपर जाए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो। क्लास 12 की, क्लास 10th की भी बैच चलती है, क्लास 9th की भी यूट्यूब पर चलती है प्ले लिस्ट के साथ। आप जाइए यूट्यूब पर चंदन साइंस क्लासेस सर्च कीजिए और वहाँ पे देखिए प्ले लिस्ट बनी हुई है सिस्टमेटिक तरीके से। अगर लाइव रहनी है तो शाम के 6 से 7 आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और क्लास 12 के बायोलॉजी के आज हमारी लेसन रनिंग जो कर रही है वह मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र एक लेक्चर इसकी कंप्लीट हो चुकी है। नर जनन तंत्र पढ़ लिए हैं और आज मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र, जिस तरह से नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग, सहायक अंग, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रियां होती हैं, उसी तरह से मादा जनन तंत्र में भी हमारे पास प्राथमिक अंग, द्वितीयक अंग या उसको सहायक अंग बोलेंगे, सहायक ग्रंथियां बोलेंगे और बाह्य जननेंद्रियां। अगर इसकी फिगर बनाकर देखें, अगर इसको डायग्राम पे देखें, हर टर्म्स को समझे, तो मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होती है, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय। इसके बाद यहाँ से हमारे पास यूट्रस, गर्भाशय, 3 परतें होंगी इसकी, 3 परतें होंगी इसकी। इसके बाद यहाँ से कीपक, यहाँ के बाद थोड़ा सा चौड़ा फिगर होती है, फिर यहाँ से संकीर्ण पथ और यहाँ पे आकर के यहाँ से अगर देखें यहाँ पे आकर के थोड़ा चौड़ी हो जाती है और फिर यहाँ से संकीर्ण पथ। रफ डायग्राम देख रहे हैं अभी, उसके बाद इसको बेहतरीन तरीका से डायग्राम पे प्रदर्शित कर दी जाएगी। रफ डायग्राम है, इसको बोलेंगे अंडाशय। अंडाशय मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय। अंडाशय जो है वह हवा में लटके हुए नहीं होते हैं। यहाँ पे गर्भाशय के साथ लिगामेंट, इसको बोलेंगे लिगामेंट। लिगामेंट स्नायु के साथ जुड़े रहते हैं, लिगामेंट के साथ जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ ये मेरे पास अंडवाहिनी, अंडवाहिनी एनसीईआरटी ने इसका 3 नाम दे रखा है, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब और साथ ही साथ डिंब वाहिनी। 3 नामों से एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी और फैलोपियन ट्यूब। इसकी लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे अंडाशय की बात करें तो अंडाशय की जो लंबाई एनसीईआरटी ने लिखा है, अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर, लेकिन अदर बुक पढ़ेंगे अगर हम तो लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होती है वह 1 सेंटीमीटर होती है। इस तरह के अदर बुक में इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सॉरी, 2 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह की इंफॉर्मेशन है इसमें।
अंडाशय की जो हमारे पास लंबाई 2 से 4, कहीं इसकी ऊंचाई नहीं है, कहीं इसकी मोटाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई की बात किया हुआ है। इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा। ये मेरे पास गर्भाशय होंगे। यहाँ पे जो फूला हुआ भाग है इसको एम्पुला बोलेंगे या इसको बोलेंगे तुम्बिका, तुम्बिका। प्राथमिक अंग के रूप में हमारे पास अंडाशय, सहायक अंग के रूप में अंडवाहिनी बोलिए, डिंबवाहिनी बोलिए, उसके बाद गर्भाशय बोलेंगे, उसके बाद यहाँ पे गर्भाशय ग्रीवा और यहाँ पे योनि उपस्थित होते हैं। मोटा मोटी तौर पे ये इसकी रफ डायग्राम है। कल इसकी फुल डिटेल नोट्स के साथ तैयार करेंगे। लैंग्वेज लिखेंगे कि किस तरह से लैंग्वेज लिखी जाती है। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।